अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरा कि अभी का जो हमारा मुआशरा है, अभी की जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनके दिलो दिमाग में एक वहम, एक गंदगी भरा जा रहा है। और ख़ास करके अभी की जो माएँ हैं, वो ना खुद के घर को शांति से, खुद की ज़िंदगी और घर वालों को शांति से रहने देती हैं, ना अपनी बेटियों के घरों को वो बसाना चाहती हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, जिनको भी बुरा लगना है बुरा लग जाएगा। जो उस टाइप की होगी, ज़ाहिर सी बात है उनको बुरा लगेगा मेरी बात। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि मैं ख़ानदान में अपनी बेटी दूँ, अच्छे ख़ानदान में। ख़ानदान ढूंढते हैं, अच्छा ख़ानदान वो भी। और जहन में ये रहता है कि जहन में ये लड़कियों के जहन में, अभी के जो हमारी बहन है उनकी जहन में ये रहता है कि मेरी सास की खिदमत नहीं करूंगा। क्यों करूं मैं खिदमत सास की? या उनकी माएँ शादी के बाद थोड़ी थोड़ी बात के लिए बेटियों को, सास तुम्हारी सास ऐसी है वैसी, अगर बेटियां फोन करके सुना दी माँ को, तो समझाने के बजाय उल्टा उल्टा उनके जहन में डाला जाता है कि हाँ तुम्हारी सास ऐसी है। तो याद रखो, तुम्हारे घर बिगड़ रहे, तुम्हारी बेटियों के घर बिगड़ रहे हैं, और उनके आने वाले औलाद की भी घर बिगड़ेगी अगर तुम आज नहीं सुधरे तो। शादी करते वक्त खानदानी ढूंढते हो, और शादी के बाद सास ससुर तुझे अच्छे ही नहीं लगते, नफरत होती है उनसे। जाके हुकूमत करना है शादी के बाद उनके घर पे, उन पे हुकूमत करना है। कभी ये सोचे हो कि उन्होंने अपने बेटे की, जो तुम्हारा शोहर है, उसकी परवरिश किस हिसाब से, किस तरह, कितनी मुश्किलात से उनको, कितनी मुश्किलों से उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, परवरिश, अच्छी परवरिश की। अपने शोहर को तो अच्छा बोलते हो, शोहर अच्छा है। अरे जाहिलो, तुझे जिस शोहर ने रखा है, जो शोहर तुझे अच्छा लगता है, उसकी परवरिश एक अच्छे माँ बाप ने ही की है, तभी वो अच्छा है। बुरे माँ बाप की परवरिश किया हुआ औलाद कभी अच्छा नहीं हो सकता। और तुम वो पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, अपनी पूरी जिंदगी की खुशियों को कुर्बान करके घर बनाता है बेटे के लिए, हर ऐशो आराम बेटे के लिए करता है, और तुम शादी के बाद जाते ही मालकिन खुद को समझने लगती हो, या मालकिन बताती हो कि सास की ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी बेटियां ऐसी सोच रखी हैं, या तुम ऐसी सोच रखती हो, जितनी औरतें हैं, मैं सबसे कहता हूं, भले ही मेरी बात उनको बुरा लगे, कड़वा लगे, अगर तुमने ऐसी सोच रखी है, या अपनी बेटियों के जहन में ऐसी सोच डाली है, या हमारी बहनें तुम ऐसी सोच रखती हो, तो अपनी माओ से कहो, और उन माँ बाप से भी कहता हूं, तुम खानदानी नहीं, यतीम बच्चे ढूंढो और शादी कर दो अपनी बेटियों के। कोई माँ बाप नहीं हो, ऐसे लड़के को ढूंढ के शादी करो। नहीं करोगी तब नहीं करोगी। सीधा बोलोगी इसका कोई नहीं है, घर कौन बनाएगा, ये कौन करेगा। और बना बनाया मिल जाए तुझे, तो सास ससुर अच्छे नहीं लगते तुझे। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, अगर घर बसाना चाहते हो तो सास ससुर की कदर करो। क्योंकि वो बेटा, मानता हूं मैं, शादी के बाद थोड़ी जहनी ख्यालात थोड़े अलग होते हैं, मानता हूं मैं, माँ बाप के भी, लड़कों के जो माँ बाप होते हैं उनके जहनी ख्यालात। वजह यह है कि जो बेटा शादी से पहले खाना खा के रात को अपनी माँ बाप के साथ बैठते थे, पूरा वक्त अपने माँ बाप को देते थे, वो शादी के बाद सडन, फौरन तौर पे, खाना खाते ही बीवी के पास, खाना खाते ही कोई चीज में बीवी। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, माँ बाप को वो चीज खलता है। उनके जगह में तुम भी रहोगे, तुम्हारे भी औलाद होंगे, हमारे भी औलाद होंगे, तो वो हम महसूस करेंगे उस चीज़ को। जो बेटा कल तक हमारे पास बैठता था, हर चीज़, हर एक चीज़ को लेके हमारे तक आता था, वो बेटा तुरंत हमें वक्त, मतलब आजकल के हम, जो लड़कों के अंदर जो गलतियां हैं, वो गलतियां यही है, धीरे धीरे कोई चीज़ का धीरे धीरे होता है। अब शादी किए ही नहीं और फौरी तौर पे कोई भी चीज़ हो तुरंत रूम पे घुस जाते हो।
दोस्तों माँ बाप भी है, माँ बाप अल्लाह ताला दुनिया में माँ बाप को हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत बनाया है। जिनके माँ बाप हैं उनके लिए अल्लाह ताला समझो कि दुनिया में क्या बोलते हैं